कि शुक्ल हूँ तुम श्याम बनकर लौट आना। सुनना कि शुक्ल हूँ तुम श्याम बनकर लौट आना, वीर हूँ संग्राम बनकर लौट आना, और जब धरा से स्वार्थ की अर्थी उठे तब तुम हमारे राम बनकर लौट आना। तुम हमारे राम बनकर लौट आना। बहुत शुक्रिया लखनऊ, लखीमपुर खीरी की धरती से आया हूँ, साहित्य की नगरी से आया हूँ। मैडम जानती होंगी, इन्होंने पीएचडी कर रखा है, हमारे जैसे बच्चों को पढ़ाया है। ये जानती होंगी कि लखीमपुर खीरी वो धरती है जहाँ पर साहित्यकार पैदा होते हैं। वंशीधर शुक्ल से लगा करके पंडित शिव सुंदर लाल त्यागी से लगा करके बेनीराम अंजान श्रीवास्तव, नंदीलाल निराज जैसे साहित्यकार जहाँ पैदा हो, वहाँ पर ऐसी बात कही जाए जो बात सत्य हो। और लखनऊ में जहाँ पर मजाज लखनवी पैदा हुए, ऐसे शायरों के बीच में जहां उदय प्रताप सिंह जी पैदा हुए, जहां पर भारत भूषण जी पैदा हुए, न जाने कितने ऐसे शायर हैं जो मुझको मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं। और ये रजत भाई का प्यार है कि मुझे यहाँ बुलाया और आप सब तक मेरी बात पहुँचे और आपकी बात मुझ तक पहुँचे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तहजीब की महफिल कहीं चौराहे पे नहीं लगाई जा सकती है। तहजीब की बात करने के लिए चार आदमी अगर मोहब्बत से बात कर रहे हैं तो वो तहजीब ही होती है। मैं पढ़ता हूँ कि अब बड़े नाजुक नाजुक से एक आध मैं शेर पढ़ूंगा, आप तक पहुँचे तो सुनिएगा कि मुझे लगा मैं ही अकेला रो रहा हूँ। एक एक शेर पढ़ूंगा बस कि मुझे लगा मैं ही अकेला रो रहा हूँ, उठ के देखा कोई हंसता ना मिला। कि उसने कहा नशा नहीं करोगे तुम। लड़कों, आपको शेर समर्पित कर रहा हूं कि उसने कहा नशा नहीं करोगे तुम, लगा खुद को देखने से मना कर गई। उसने कहा नशा नहीं करोगे तुम, लगा खुद को देखने से मना कर गई। और एक शेर पढ़ता हूं कि ये शेर है हर मोहब्बत करने वालों के लिए जो आज की पीढ़ी में जी रहे हैं। और इस मान लीजिए कि मैंने इस शेर में, एक ही शेर मैंने लिखा, उस शेर में अगर मैंने इस सियासत की बात को कहीं उखाड़ा हो तो आपकी बात मिले कि प्यार करने की एक उम्र होती है। प्यार, अगला मिसरा आप तक पहुंचे तो आपकी दाद हमें तक आनी चाहिए कि प्यार करने की एक उम्र होती है, जाओ हम नौकरी की तलाश में हैं। कि हर घड़ी प्यार कहाँ होता है, हर घड़ी प्यार कहाँ होता है, वक्त पर वार कहाँ होता है, और जिसको चाहा है टूट कर तुमने उस पर अधिकार कहाँ होता है। जिसको चाहा है टूट कर तुमने उस पर अधिकार कहाँ होता है। कि नेह की प्रीत में तुम ही तुम हो, नेह की प्रीत में तुम ही तुम हो, मेरी हर जीत में तुम ही तुम हो, तुमको लिखता नहीं हूं मैं फिर भी, मेरे हर गीत में तुम ही तुम हो। तुमको लिखता नहीं हूं मैं फिर भी, मेरे हर गीत में तुम ही तुम हो। कि आम थे खास थे, आम हो गए यूं ही, खास थे आम हो गए यूं ही, प्यास थे जाम हो गए यूं ही, और तुमने दो पल तो दिए होते हमें, हम तो बदनाम हो गए यूं ही। तुमने दो पल तो दिए होते हमें, हम तो बदनाम हो गए यूं ही। और पढ़ता हूँ कि नदिया का सारा पानी है इन आँखों में, नदिया का सारा पानी है इन आँखों में, मेरे दिल की हर बानी है इन आँखों में, और तुम इसको कहते हो ये सब बचपन है, बचपन से बड़ी जवानी है इन आँखों में। बचपन से बड़ी जवानी है इन आँखों में। चार चार पंक्तियों से आपको जोड़ रहा हूँ, जब आप जुड़ेंगे तब मैं एक अच्छी कविता सुनाऊंगा आपको। मैं पढ़ता हूँ कि अब तक जिन पंक्तियों पर मुझे सबसे ज़्यादा प्यार मिला, मोहब्बत मिली, मुझे उम्मीद है कि लखनऊ भी मुझे उतना ही प्यार देगा कि जिसे देखो पराया हो रहा है। जिसे देखो
जिसे देखो पराया हो रहा है। बड़े बुजुर्गों ने मोहब्बत दी, बड़े लोगों ने कह दिया कि नीलांबू जिसमें तुमने नई बात कह दी है। और हो सकता है कि ये वही पंक्तियां हैं जो मुझे यहाँ तक नीलांबुज को यहाँ ला करके खड़ा किया है कि जिसे देखो पराया हो रहा है, मोहब्बत का सफाया हो रहा है। जिसे देखो पराया हो रहा है, मोहब्बत का सफाया हो रहा है। तुम्हारे पास सोने की घड़ी है, हमारा वक्त जाया हो रहा है। बहुत शुक्रिया। तुम्हारे पास सोने की घड़ी है, हमारा वक्त ज़ाया हो रहा है। और एक कविता छोटी सी पढ़ता हूँ, क्योंकि नई कविताओं का इस समय प्रचलन चल रहा है। मैंने भी बहुत सारी नई नई कविताएं लिखी, तो आप सब जुड़ेंगे कि सांसों की तरह मत चलना, समय की तरह चलना। सांसों की तरह मत चलना, समय की तरह चलना। बिना रुके बिना थके किसी की प्रतीक्षा मत करना। प्रतीक्षा करना तो बस उसकी जो तुम्हारी तरह अनवरत चल रहा हो। बिना रुके बिना थके अपने समय की तलाश में, अपने युग की तलाश में। एक छोटी कविता और आपके बीच रखता हूं कि सड़क के किनारे अधपकी रोटियां खाते लोग। ये कविता मेरी बहुत वायरल हुई, बहुत सारे फेसबुक पेज ने, इंस्टाग्राम पेज ने फॉलो किया इसको, बहुत अपने अपने पेज पर स्थान दिया। बड़े बुजुर्गों ने इस पर बहुत आशीर्वाद दिया कि सड़क के किनारे अधपकी रोटियां खाते लोग भूखे नहीं होते। सड़क के किनारे अधपकी रोटियां खाते लोग भूखे नहीं होते, फिर भी उन्हें खानी पड़ती हैं गालियां। हर तरीके से पेट भरे लोगों के मुंह से जो चिल्लाते रहते हैं जीवन भर कि गालियां खाने से कभी कोई मरता नहीं है और केवल रोटियां खाने से पेट भरता नहीं है। केवल रोटियां खाने से पेट भरता नहीं है। मूलतः मैं गीतकार हूँ, मैं गीत लिखता हूँ, लेकिन आपने माहौल ऐसा बना दिया है कि गीत के अतिरिक्त कुछ पढ़ने का मन कर रहा है। तो मैं एक छोटी सी रचना आपको सुनाता हूँ कि एक पंछी एक मन। मैंने एक कविता लिखी थी बाती पे कि एक पंछी एक मन, आँखों में नहीं कोई उलझन। एक पंछी एक मन, आँखों में नहीं कोई उलझन। उड़ना 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 तुम्हारी आदत सी बन गई है। नग्न होते जा रहे परिवेश की चादर हो तुम, शब्दों में जी रहे अर्थों की गागर हो तुम टूटना मत। यदि तुम टूटे तो अर्थों के अनर्थ हो जाएंगे और शब्दों के सारे अर्थ व्यर्थ हो जाएंगे। और शब्दों के सारे अर्थ व्यर्थ हो जाएंगे। तुम शक्ति हो, कान्हा में राधा की भक्ति हो। उचित अनुचित सच झूठ सब तुमसे अछूता है। तुम बच्चे का पहला रुदन हो जिसे सुनकर के संसार खुश होता है। तुम बच्चे का पहला रुदन हो जिसे सुनकर के संसार खुश होता है। तुम तीव्र हो परंतु घरोंदों को उजाड़ने वाली लहर नहीं। तुम वाती हो परंतु वनों को जलाने वाली आग नहीं। तुम्हारे जलने से मैं भी जलूंगा, तुम्हारे हंसने से मैं भी हंसूंगा। तुम इस संसार को प्रकाशित करती रहना, मेरे नाम को परिभाषित करती रहना। मैं तन से मन से अनंग हूँ, तुम तक पहुंची एक तरंग हूँ और इन दुनिया वालों के लिए मैं एक पतंग हूँ। दुनिया वालों के लिए मैं एक पतंग हूँ। एक बाती जलती है, उस पर पतंगा चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या होता है, चित्र खींचता हूँ आपके सामने। कविता अपने अंतिम पड़ाव पर है कि इन दुनिया वालों के लिए मैं एक पतंग हूँ जो जलूंगा, जलकर मिटूंगा, मिटकर अपना नाम अमर कर जाऊंगा। इन जीवित पल पल मरने वालों से तो अच्छा है मरकर भी तुझमें जिंदा रह जाऊंगा, मरकर भी तुझमें जिंदा रह जाऊंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। एक गीत से जोड़ता हूं आपको कि किसी ने कहा, मैंने एक बार लिखा था कि मैं तुझे सोचता हूं इतना कि चलते हुए पंखों के पर नजर आते हैं। मैं तुझे सोचता हूं इतना कि चलते हुए पंखों के पर नजर आते हैं। आंखों से छलकता है तब खारा पानी जब लोगों के टूटे हुए घर नजर आते हैं। आंखों से छलकता है तब खारा पानी जब लोगों के टूटे हुए घर नजर आते हैं। और कहीं गुम हो रही है बचपन की सारी हंसी उन सवालों में। अब एक गणित का विद्यार्थी क्या लिखना चाहता है आप तक पहुंचे कि कहीं गुम हो रही है बचपन की सारी हंसी उन सवालों में जिन अंशों के नीचे लटकते हुए हर नजर आते हैं। जिन अंशों के नीचे लटकते हुए हर नजर आते हैं। एक छोटा गीत आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि नेह की सब वेदनाएं जोड़कर
जो मेरा लहजा है, मैं जिस तरीके से गीत पढ़ता हूँ, सुनाता हूँ आपको कि नेह की सब वेदनाएं जोड़कर दीप बनकर आरती करना दिवाकर की। नेह की सब वेदनाएं जोड़कर दीप बनकर आरती करना दिवाकर की, कि कुछ दीवारों पर बने रंग चित्र जैसे। 5 साल का काम आपको दिखाता हूं 4 पंक्तियों में, कि कुछ दीवारों पर बने रंग चित्र जैसे स्वच्छता की बात कहकर धूल में है, और तुम प्रणय के साथ रहना याद रखना, वह प्रणय भी इस जगत के शूल में है, वह प्रणय भी इस जगत के शूल में है। और मोह की सब सभ्यताएं तोड़कर, मोह की सब सभ्यताएं तोड़कर प्रार्थ बनकर प्रार्थना करना प्रभाकर की, दीप बनकर आरती करना दिवाकर की। अगला मन पढ़ता हूं कि जुगनुओं के साथ चलने के लिए, जुगनुओं के साथ चलने के लिए सत्य है कि रात बनना ही पड़ेगा। जुगनुओं के साथ चलने के लिए सत्य है कि रात बनना ही पड़ेगा, और एक जूही पर बरसने के लिए कभी तुम्हें बरसात बनना ही पड़ेगा। एक जूही पर बरसने के लिए कभी तुम्हें बरसात बनना ही पड़ेगा। और कृष्ण की सारी कथाएं ओढ़कर, क्यों हम रखते हैं शरद पूर्णिमा के दिन खीर कि अमृत गिरेगा? सुनिएगा कि कृष्ण की सारी कथाएं ओढ़कर शरद बनकर याचना करना सुधाकर की, दीप बनकर आरती करना दिवाकर की।